हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप? देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड सेम बीबीए सेकंड सेमेस्टर और एनईपी स्टैटिस्टिक, कौन सा सब्जेक्ट बच्चों? स्टैटिस्टिक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो चैप्टर है, तो चैप्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज हो गई, आपकी कंटिन्यूस सीरीज भी होगी, है ना। कंटिन्यूस सीरीज भी खत्म। तो सिंपल सीरीज में क्या रहेगा बच्चों? सिर्फ कैसे पहचानिए, यम सीरीज रहेंगी और सिंपल। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज में यम और यप, डिस्क्रीट सीरीज में यम और यप। कंटिन्यूस सीरीज में क्या रहेगा बच्चों? यम और यप रहेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? ग्रुप। आगे बच्चों ध्यान में, ग्रुप रहेगा। तो इसके बाद देखो बच्चों, अभी ये जो इंक्लूसिव मेथड है, क्या है? इसमें भी ग्रुप है। इंक्लूसिव मेथड में क्या है? ग्रुप है। लेकिन ग्रुप होने की वजह से ये देखो, ये जो रहेगा कंटिन्यूस सीरीज में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, है ना बच्चों, इस तरह से। लेकिन अभी क्या है बच्चों, 50, ये जो 20 है ये सेकंड ग्रुप में रिपीट है। 30 देखो उसके सेकंड ग्रुप में रिपीट है। 40 उसके सेकंड ग्रुप में रिपीट है ना। लेकिन अभी रिपीट है क्या बच्चों? देखो है क्या? 19 यहाँ पे है क्या? रिपीट नहीं। 24 है क्या यहाँ पे? रिपीट नहीं। 29 उसके सेकंड ग्रुप में है क्या? रिपीट नहीं। 34 उसके सेकंड ग्रुप में रिपीट नहीं है। उसको आपको रिपीट करना है, तो वो कैसे करने पड़ेंगे? तो देखो बच्चों, रिपीट करने के लिए क्या करना बच्चों? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करना बच्चों? 15 में से 0.50 पैसा माइनस करना है। 0.50 पैसा क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 14.5। और इसमें 19 में इंक्रीज करना है। क्या करना है बच्चों? इंक्रीज करना है। इधर माइनस उधर प्लस, इधर माइनस उधर प्लस, एडिशनल। तो इधर इधर इंक्रीज करना, तो 19.5, 19.5। 20 में फिर से माइनस करना। देखो 20 में माइनस करने के बाद यहाँ पे कितने आए थे? 19.5 टू 24.5। सिर्फ बच्चों का ऐसा सिंपल सीरीज रहा है, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस, इंक्लूसिव मेथड, कम्युलेटिव, सब सीरीज में सिर्फ बच्चों यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बाद में जितना कुछ एग्जांपल है, सबके सब सेम एग्जांपल है बच्चों, कुछ डिफरेंस नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 24.5 टू 29.5, देखो यहाँ पे है ना, माइनस कर दिया आपने। अभी 30 में से फिर से माइनस करना है 50 पैसा, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 29.5, 34.5। यहाँ पे और माइनस करना है 34.5, 39.5। यहाँ पे और माइनस करना है 39.5, 44.5, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे बराबर है। मुझे लगा गलत हो गया क्या? हाँ, एकदम बराबर, परफेक्ट। ये हम सीरीज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है 4, 20, 38, 24, 10 और 4। इस तरह से आपको लिखनी है। ओके बच्चों, हाँ ध्यान में रखना। लगे तो पेपर में आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, यम सीरीज। उसके बाद क्या करना बच्चों? अब आपको यमवी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? यमवी, क्योंकि इसमें से कोई भी संख्या अपन माइनस कर सकते नहीं, और ये संख्या कोई भी टेबल में आने वाली नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है? यमवी निकालना है। इन दोनों के एडिशनल करना है। इन दोनों के क्या करना है आपको? एडिशनल। 14.5, 19.5 प्लस इसके करना आपको एडिशनल 14.5, 14.5 प्लस 19.5, ये आ गया 34। इसको डिवाइडेड बाय 2 करना, 17 आ जाएंगे। यहां लिखो फिर 17, है ना। 5 का डिफरेंस है वैसा। हाँ, 5 के डिफरेंस से इंक्रीज करते चलना। 19.5 प्लस 24.5, देखो 19.5 प्लस 24.5, इन दोनों के एडिशनल 44 डिवाइडेड 22 आ रहा है। कितने आ जाएंगे बच्चों? 22। 5 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है इसमें? 5 का, तो 27, 32, है ना। और उसके बाद 37 और 42, है ना। बराबर बराबर है कि नहीं, देख लेना आपने एक बार फिर से। 39.5 प्लस 44.5 डिवाइडेड बाय 2, 42 है, बराबर, एकदम परफेक्ट। उसके बाद क्या निकालना आपको? dx निकालना। क्या निकालना है? dx। तो dx कैसे निकालते? कोई भी संख्या mv में से चॉइस करना, फ्रीक्वेंसी में से नहीं। आपको mv में से कोई भी डिजिट क्या करना है? चॉइस करना है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे स्मॉल ही डिजिट चॉइस करेंगे। सबसे इंक्रीज वाला मत करना कभी भी, क्योंकि माइनस में आ जाएंगे तो माइनस प्लस आपको थोड़ा सा
कठिन हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, सबसे स्मॉल 70 में से 70 गए 0, 22 में से 17 गए 5 रहे, है ना, 27 में से 17 गए 10 रह गए, 32 में से 17 गए तो कितने रहेंगे, 15 रहेंगे, 15 रहेंगे ना, माइनस करना, 37 में से 17 माइनस करना है 20 आ जाएंगे, 42 में से 17 माइनस करना है 25 आ जाएंगे। देख लेना बच्चों आपने। उसके बाद क्या निकालना, DXI, क्या निकालना है बच्चों इसका, DXI, तो ये DXI निकाल लिया आपने। DXI कौन से टेबल में आती है, डिजिट कौन से टेबल में आएंगे बच्चों, 5 के टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में, 5, 5 0 0, 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20 और 5 5 का 25, 5 5 का 25। अब निकालना आपको DXI। सर अब FDXI कैसे निकालना, FDXI निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी से DXI को मल्टीप्लिकेशन, ये फ्रीक्वेंसी से DXI को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी ने DXI को मल्टीप्लिकेशन करना है, फ्रीक्वेंसी को DXI से क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन, 4 0 का 0, 21 का 20, 38 है ना, यहाँ पे लिखो इसे 38 बराबर है, हाँ 38 इंटू 2 का कितना हो जाता है, 38 2 का 38 इंटू 2 76, 70 कितना आ जाएगा 6, 24 इंटू कितना करना आपको 3, कितना आ जाएगा 72, 24 इंटू 3 देखो 72 एकदम बराबर 72। उसके बाद 10 4 का कितना, 10 4 का 40, 4 5 का कितना होता 20, ये आ गया आपका FDXI। इसकी करना आपको एडिशनल सिग्मा FDXI, सिग्मा लिखना, क्या लिखना बच्चों, सिग्मा। इस फ्रीक्वेंसी का आपको करना है एडिशनल, क्या करना है बच्चों, एडिशनल, N इज इक्वल टू क्या करना आपको, एडिशनल, तो उसकी जो एडिशनल आएंगे फ्रीक्वेंसी की वो एडिशनल लिखना है। तो देखो बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी की एडिशनल है ये मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि 100 आएंगी, कितने आएंगे बच्चों, 100, हर बार 100 आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ हर बार अलग अलग आएंगे हर एग्जांपल में। हाँ अब इसके एडिशनल लगे तो करेंगे अपन 20 प्लस 76 प्लस 72 प्लस 40 प्लस 20, कितने आ गए 2 2 8। फिर से एक बार देखता हूँ, 20 प्लस 76 प्लस 72 प्लस 40 प्लस 20 228। अब DXI स्क्वायर, सर एग्जांपल बैठने को ना पेपर में, आंसर शीट में बैठा बच्चों बहुत सारे पेपर रहते नीचे लिखते रहना, कोई टेंशन नहीं लेने का। FDXI स्क्वायर ये किसके लिए निकालना है, FDXI स्क्वायर बच्चों आपको HD के लिए निकालना पड़ता है, किसके लिए, HD के लिए। तो देखो बच्चों अब क्या होगा, ये जो हेडिंग है, हेडिंग थोड़ा सा अपना रहेगा कैलकुलेशन। अब इसमें हेडिंग क्या है देखेंगे अपन, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, तो ये हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे। ये देखो ये हेडिंग ये कितने 14 नंबर का है ना, 14 नंबर, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये हेडिंग लिखेंगे वहां पे। तो देखो बच्चों ये हेडिंग लिख लिया, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन है, इट इज द कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। समझो बच्चों कोएफिशिएंट नहीं बताया उसमें तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। इसके पहले एक कंटिन्यूस सीरीज में एक एग्जांपल पढ़ाया मैंने कि कंटिन्यूस सीरीज में सिर्फ उसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, तो अपने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाला, ना मीन निकाला ना स्टैंडर्ड ये कोएफिशिएंट निकाला। ये बात ध्यान में रखना। अब बच्चों इसके बाद जो सेकंड नंबर का एग्जांपल है वो वेरिएशन का है, न्यू पॉइंट है, यानी इंटू 100 करना पड़ता है, इसलिए दोनों जो एग्जांपल है वो देखना लेक्चर 4 में अभी। तो देखो FDXI स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चों, इनके करना आपको मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना, इसका स्क्वायर मत करना, सिर्फ सिंपल सीरीज में स्क्वायर करना पड़ता है, किसमें, सिंपल सीरीज में। डिस्क बाकी जो भी पांचवी मेथड है डिस्क सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव यानी क्यूमुलेटिव टिपिकल, इसमें स्क्वायर मत करना, मल्टीप्लिकेशन करना I से, किससे, I से, 0 का 0, 21 का 20, 76 इंटू 2, 76 इंटू 2 करना है, 76 इंटू 2 देखो 152। अब 76 इंटू 2 है, 76 इंटू 2, हाँ 152 बराबर है 72 इंटू 3, अभी वो 216, 40 इंटू 4 है ना 160 आएंगे, 160, 20 इंटू 5 125 आएंगे, 20 इंटू 5
100, हाँ 400 आएंगे, बराबर 100 आएंगे। देखो बच्चों ऐसा होता है कभी कभी एक आधी बार। तो देखो 20 × 5 होगा। अब इनकी करना आपको एडिशनल, क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशनल 20 प्लस 152 प्लस 216 प्लस 160 प्लस 100। हाँ, इसके एडिशनल आ गए सिग्मा यफ डी एक्स आई 648 आएगा बच्चों ध्यान में। अब देखो बच्चों, अब पहले तो अपन क्या करेंगे, मीन निकालने के, उसके बाद यही पे कोएफिशिएंट उधर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे। देखो बच्चों, कैलकुलेशंस ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीन देखो मीन का चैप्टर भी आप प्रैक्टिस हो रही है, इंक्लूसिव मेथड, मीन के इंक्लूसिव, मीन चैप्टर में इंक्लूसिव मेथड है ना। तो a इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई इज इक्वल टू, बहुत सारे लेक्चर में बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं कि वह स्मॉल एग्जांपल बताते हैं। बच्चों स्मॉल एग्जांपल और बड़े एग्जांपल दोनों कीजिए, यानी आपको ये बड़े करेंगे तो आपको स्मॉल आ जाएंगे ना, लास्ट की जो किए तो स्मॉल आ जाएंगे। देखो तो x कौन सा रहता है बच्चों, कौन सी संख्या चॉइस की थी आपने, 17 प्लस सिग्मा एफ डिक्स है, सिग्मा एफ डिक्स है कि टोटल 1 to 8 एन यानी कि 100, ये फ्रीक्वेंसी की आई यानी कि कौन से डिजिट में आता है 5, तो यहाँ पे लिखो 5। फिर a इज इक्वल टू 17 प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या कीजिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन 228 इंटू 5 1140 डिवाइडेड बाय 100। तो a इज इक्वल टू 17 प्लस, इसको डिवाइडेड करने के बाद 11.40, कभी भी 100 है तो दो डिजिट, 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो, बराबर आ जाएगा, करके देख लेना कभी भी। 100 डिवाइडेड, देखो वही आता। तो उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 17, इसको प्लस करो 17 प्लस 11.40 28.40 ये आ गया आपका मीन। क्या आ गया बच्चों, मीन। अभी इधर निकालेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ, क्या करेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट, है ना, नीचे लिखता थोड़ा, कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन HD इज इक्वल टू इन अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन, इसका स्क्वायर सिग्मा एफ डी एक्स है अपॉन एन, स्क्वायर करना कभी भी, सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आई, इंटू क्या है, आई है बच्चों। तो देखो एच डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर कितना आ गया, सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर आपका 648, इन अंडर रूट में लिखना है, किसमें लिखना है आपको, 648 डिवाइडेड बाय 100, फ्रीक्वेंसी की एडिशनल बच्चों, फ्रीक्वेंसी की एडिशनल। अब सिग्मा एफ डी एक्स है, ये देखो सिग्मा एफ डी एक्स है कितना है, 228 डिवाइड अपॉन 2 इंटू कितना 10 है ना, नहीं 5, यहाँ पे 5। देखो गड़बड़ में आप क्या करते हैं, हर बार 10 आते वहां तो 10 लिख लेंगे, तो वैसा मत करो, देखा यानी देख के लिखना कभी भी। एच डी जो टेबल में डिजिट आए थे वो 5, हाँ, तो इन अंडर रूट। अब इसको करना है डिवाइडेशन, 6.48 माइनस 2.28 स्क्वायर इंटू 5, मैंने इसके पहले भी बताया 2 0 है, इसका मतलब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो, कोई टेंशन नहीं, हाँ, इज इक्वल टू। देखो अब क्या करना है, 6.48 माइनस, अब इसका स्क्वायर करना कभी 2.28 का स्क्वायर, 2.28 इंटू, वो शॉर्टकट बताया था मैंने इसके पहले बहुत लेक्चर में बताया कि 2.28 इंटू, देखो इस तरह से वो दबा देना डायरेक्टली, नहीं तो 2.28 को 2.28 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, वो टाइम वेस्ट जाएगा, है ना। 5.19 है ना, इसका आंसर थोड़ा सा अगर कम ज्यादा हो सकता है, अगर यहाँ पे 20 किया तो देखो 8 के ऊपर है ना, तो आप 20 कर सकते हो, वहां पे यहाँ पे कितना है 8 है, तो फिर यहाँ पे 20 कर सकते हो, है ना, नहीं तो चलेगा। एच डी इज इक्वल टू, अभी इसको माइनस कर दो, 6.48 माइनस 5.19, 1.29 इंटू 5। अब एच डी इज इक्वल टू, इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालो, वर्गमूल भी बोलते हैं उसको मराठी में,
देखो 1.19 है, ये प्रेस करना पहले, उसके बाद यहाँ पे ये और इन अंडर रूट का चिन्ह है, इसको प्रेस कर देना। कितना आ गया 1.135। उसके बाद भी 7 है, तुरंत 2 लगे तो 1.135 इंटू 5 इन अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद 3 डिजिट लेना है आपको। कितने डिजिट लेना है बच्चों? 3, और हर बार 2 लेना है। बाकी इसमें कितने लेना है? 2, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के बाद 3 लेना कभी भी इन अंडर रूट से। 1.135 इंटू 5 कितना आएगा? 5.61.135 इंटू 5 5.67 या 5 करो 68 भी आ जाता है। ओके, सब इसमें इंक्रीज आ रहा, टेंशन मत लो, उतना ही रहने दो। 5 पॉइंट कितना आ गया वो 5.67। अब देखो, अब ये निकाला, ये भी निकाला, ये 2 नंबर पे है ना, ये फर्स्ट नंबर पे निकाला आपने। अब कैलकुलेशन अब क्या रहेगा अपना? कैलकुलेशंस ऑफ ओ सॉरी ये यहाँ पे है ना, हेडिंग गलत होगा अपना। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको सिर्फ एचडी बोलते, इसको क्या बोलते बच्चों? एचडी। कभी कभी ऐसा हो जाता, देखो ध्यान नहीं रहता। तो कैलकुलेशन ऑफ एचडी, ये आपने एचडी निकाला बच्चों। अभी आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट है ना, ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन एचडी। देखो अभी यहाँ पे लिखना है सी थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए, थीटा अपॉन ए इंटू 100 मत करना, वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन है क्या? नहीं। जब भी वेरिएशन रहेगा तब इंटू 100 करना। इसके नेक्स्ट एग्जांपल में वेरिएशन है, देखना बच्चों, इसके नेक्स्ट एग्जांपल में वेरिएशन है, अभी नहीं है क्या इसमें लिखा वेरिएशन? नहीं, ये बात ध्यान में रखना आपने। तो सी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एचडी भी लिखते, एचडी अपॉन ये। तो देखो थीटा कितना आ गया आपका 5.76 डिवाइडेड बाय मीन कितना आ गया 28.40। फिर सी थीटा इज इक्वल टू 5.67 डिवाइडेड बाय 28.40। देखो 0.20 आंसर है उसका, इसका यानी इसके बाजू में 199 है ना। तो सी थीटा इज इक्वल टू 0. देखो 9 है तो यहाँ पे एक इंक्रीज किया तो ये बढ़ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 20। ये भी लिखा तो चलेगा, ये भी लिखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख 0.20 लिखना, क्योंकि 9 है, बहुत ज्यादा इंक्रीज है, इसकी वजह से 5 के ऊपर रहता है। जैसे मेडिकल में जाने के बाद आपको 4.50 पैसे की अगर एक अंधी मेडिसिन यानी गोली रही तो कितने पैसे लेते? 5 रुपीज लेते है ना, इंक्रीज कर देते 50 पैसा। तो इसी तरह से आपको ये इंक्रीज करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी आपको दी है, जिसमें आपको सब लेक्चर मिल जाएंगे, स्टाटा के, इनकम टैक्स के, अकाउंट के, अदर लेक्चर मिल जाएंगे, सब लेक्चर मिल जाएंगे। तो उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, आपको कॉल करना, मैसेज करना, लगे तो कमेंट्स करना, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालना है, निकालो। अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अभी वेरिएशन का 15 नंबर का। इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, निकालना है तो निकाला बच्चों। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 15 है अपना, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन। इट इज अ कोएफिशिएंट वेरिएशन। क्या पूछा उन्होंने यहाँ पे? वेरिएशन। कोएफिशिएंट पूछा, यानी कि पूरा को पूरा सॉल्व करना है आपको। थीटा अपॉन ये, कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको? थीटा अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, थीटा अपॉन ये। तो थीटा निकालना पड़ता है, यानी कि एचडी निकालना पड़ता है आपको। क्या निकालना पड़ेगा? एचडी। ये यानी कि मीन, ये यानी कि मीन के लिए देखो इंक्लूसिव मेथड है। कौन सी मेथड है? इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड सब कैसे पहचाननी पड़ती है? तो आपको इंक्लूसिव मेथड देखो 8, ये जो फर्स्ट नंबर का 8 जो डिजिट है, ये सेकंड ग्रुप के स्टार्टिंग में है क्या? नहीं है। 16, 7 यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप के स्टार्टिंग में है क्या? नहीं है। 24 उसके नेक्स्ट ग्रुप के स्टार्टिंग में है क्या? नहीं। तो समझ लेना कि वह इंक्लूसिव मेथड है। कौन सी मेथड है बच्चों? इंक्लूसिव मेथड। समझ में आया ना? इंक्लूसिव मेथड आपको कैसे पहचाननी है? नहीं समझा तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वैसे बता दूंगा, कॉल कीजिए, कोई चलेगा, कोई टेंशन नहीं। 32 उसके नेक्स्ट ग्रुप के है क्या? नहीं है। उसके बाद 40 उसके सेकंड ग्रुप के सामने है क्या? नहीं है। तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? चेंज। तो देखो अब वेरिएशन बोले तो इंटू 100 करना है सबसे लास्ट में, और कुछ भी नहीं, बाकी सेम है।
तो देखो पहले तो अपन इसको चेंज करेंगे बच्चों, यम सीरीज निकालेंगे। कौन सी सीरीज निकालेंगे? यम सीरीज, क्योंकि इसको चेंज करना है। यम 1 रुपीज में से 50 पैसा माइनस करना है। क्या करना है आपको? 50 पैसा माइनस करना है। तो अपन 50 पैसा माइनस करेंगे तो 1 रुपीज में से 50 पैसा माइनस हो जाएगा, है ना। तो 50 पैसा आ जाएगा 0.50 माइनस 8 सॉरी, इसमें क्या करना है आपको? इंक्रीज करना है, उधर बढ़ा देना है। उसमें क्या करना है? इंक्रीज करना है, बढ़ा देना है, यानी लार्ज करना है। 9 रुपीज, 9 रुपीज में से और 50 पैसा माइनस करो। ये 9 रुपीज में से 50 पैसा माइनस किया तो 8.5, है ना, वो 8.50 पैसा। तो 8.5, ये 16 पॉइंट कितना आएगा? 5। इसको उधर इंक्रीज करना है, इधर डिक्रीज करना है, इधर इंक्रीज उधर इंक्रीज। यहाँ पे फिर 16.5, है ना, 24.5, फिर 24.5, 32.5, है ना, 32.5, 40.5, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। इधर कम करो, उसके बाद उधर बढ़ा दो। 40.5, देखो 40 में से 41 में से 50 पैसा गए तो 40 आ जाएंगे। तो इसको इधर बढ़ा दो, 48.5, 48.5 to 56.5, 56.5 to 64.5। देखो 57 में से 50 पैसा माइनस किए यहाँ पे, तो कितने आए? 56। 57 में से माइनस करना आपको। आगे बराबर बच्चों देखो 8.5 यहाँ पे रिपीट, 16.5 यहाँ पे रिपीट, 24.5 रिपीट, 32.5 रिपीट, 40.5 रिपीट, 48.85 रिपीट, है ना बच्चों, रिपीट। इस तरह से आपको रिपीट करना है। क्या करना है बच्चों? रिपीट, बराबर। ये अब लिखना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको ज्यादा कठिन नहीं देंगे। 2, 4, 7, 13, 24, 17, 9 और 9। देखो अब इसकी क्या निकालना आपको? एमवी। क्या निकालना पड़ता है? एमवी, मेडल वैल्यू। क्या निकालना पड़ता है बच्चों? मेडल वैल्यू। मेडल वैल्यू कैसे निकालते हैं? बीच में की संख्या, इन दोनों की करो एडिशनल। क्या करना है आपको? 0.5, 8.5। जो फोटो दिया था उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना बच्चों। और यानी कि आपको लिख के रखना। एग्जांपल वैसे भी मैंने सबके सब इसमें स्टार्टर में सब एग्जांपल बोर्ड पे लिखे। अकाउंट के तो नहीं लिखे जाते क्योंकि बहुत बड़े रहते, है ना। तो जो जो यानी पॉसिबल रहते मैं लिख के रख लेता हूँ। देखो इसकी करो आप एडिशनल। इसकी क्या करना आपको? एडिशनल, और उसको करो डिवाइडेड बाय 2। 0.5 प्लस 8.5, 9 आ गए। कितने आ गए इसकी? 9। इसको डिवाइडेड बाय 2, यानी 4, इसको डिवाइडेड बाय 2, 4.5। 4 पॉइंट कितने आएंगे बच्चों? 5। देखना अब ये एग्जांपल मोस्ट आईएमपी है वैसे भी। क्या है बच्चों? आईएमपी है। क्या है बच्चों? ये आईएमपी एग्जांपल है। तो देखो 5 का डिफरेंस है वैसे भी, तो 5 का डिफरेंस इसका 8.5 प्लस 16.5 डिवाइडेड बाय 2, 12.5, है ना। उसके बाद इन दोनों के एडिशनल करो। 16.5 प्लस 24.5, इनके एडिशनल करना। 16.5 प्लस 24.5, 41। इसको डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2, 20.5। ओके बच्चों, हाँ। 16.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाय 2, 24.5 हो गया। हाँ, उसके बाद क्या करना अब? इसके एडिशनल करना है। 24.5 प्लस 32.5 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 28.5। 8 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस नहीं है, 8 का डिफरेंस है बच्चों, सॉरी। 8 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है बच्चों इसमें? 8 का डिफरेंस है उसमें, तो 8 का डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है बच्चों? 8 का डिफरेंस है ना। तो अभी देखो 32.5 प्लस 40.5 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा? 36.5, 36.5, है ना। 32.5 प्लस 40.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 36। उसके बाद देखो बच्चों, अभी 40.5 प्लस 48.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 44.5। ओके, हाँ। उसके बाद 48.5 प्लस 48.5 प्लस 56.5,
105 आ गया डिवाइडेड बाय 2, 52.5 इस तरह से आते हैं। 56.5 प्लस 64.5 डिवाइडेड बाय 2, 60.5। ओके बच्चों, देखो अब इसको dxi सबसे स्मॉल संख्या चॉइस करना। आपको कौन सी संख्या चॉइस करना है? सबसे स्मॉल संख्या 4.5 आएंगी। कौन सी लेनी है आपको? 4.5। 4.5 में से 4.5 एमवी से dx माइनस करना है, एमवी में से dx माइनस करना है, एमवी में से dx माइनस। देखो 11.5 में से 4.5 माइनस करो, 11.5 में से माइनस 4.5 8 आएंगे। उसके बाद 16 आएंगे, है ना। 20.5 में से 4.5 माइनस करो, 16 आएंगे। उसके बाद 28.5 में से माइनस 4.5 यानी 24 आएंगे। अभी 32 आने को ना, 36.5 माइनस 4.5, एक देखो 32 आ गए, यानी 8 का टेबल आ रहा। कौन सा टेबल आ रहा? समझो 8 का टेबल नहीं आया, कुछ कम ज्यादा हो गया तो समझ लेना ये कुछ ना कुछ आपका रॉन्ग हो गया। ये ध्यान में रखना बच्चों। हो सकता कम ज्यादा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं पड़ा, कम ज्यादा भी रहता, लेकिन उसमें डिफरेंस होना। हाँ, 4.5 माइनस 44.5 माइनस 4.5 40, है ना। उसके बाद 52.5 माइनस 4.5 48, है ना। उसके बाद 60.5 माइनस 4.5 56, कितने आ जाएंगे बच्चों? 56। ओके, dxi क्या निकालना आपको? dxi कौन से टेबल में आती है? 8 के टेबल में। 80, 81 का 8, 82 का 16, 83 का 24, 84 का 32, 85 का 40, 86 का 48, है ना। 56 7, ये होगा 7। ओके बच्चों, हो गया बराबर। उसके बाद dx dxi निकालना। आपको क्या निकालना है? dxi निकालना है। dxi निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी से dxi को मल्टीप्लिकेशन, ये फ्रीक्वेंसी से dxi को क्या करना? आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। एग्जाम्पल पेपर में आया था, ये ध्यान में रखना। हो सकता है एक डिजिट कम ज्यादा कर सकते हो, वो एक तो बढ़ा सकते, एक तो डिजिट कर सकते, एक तो कुछ ना कुछ चेंज कर सकते, लेकिन आया था। देखो फ्रीक्वेंसी से 200 41 का 4 म्हणजे 4 1 चा 4, 7 2 चा 14, है ना। 13 3 चा किती होतो? 39, 13 3 चा 39, 24 4 चा 24 इंटू 4 96, 17 5 चा 85, 17 5 चा 85, हाँ 9 6 चा करायचा, हाँ तो 9 इंटू 6, मैं तो मालूम है 9 6 का 54, लेकिन कैसा है कैलसी पे करके देख लो। 19 इंटू 7 63, ये आ गए। होगा इसकी को आप एडिशनल क्या करना है? एडिशनल फ्रीक्वेंसी का एडिशनल करेंगे पहले अपन, है ना। तो ये होगा आपको मीन के लिए, इसलिए होगा बच्चों मीन के लिए। तो मीन के लिए फ्रीक्वेंसी के पहले एडिशन 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 9 प्लस और 9 प्लस, ये आ गए आपके एडिशनल, यानी इज इक्वल टू 85। कितने आ गए बच्चों? 85। अब इसके एडिशनल करेंगे पहले, एक बार फिर से देख लेता हूँ। 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 85 बराबर है। अब इसके 4 प्लस 14 प्लस 39 प्लस 96 प्लस 85 प्लस 54 प्लस 63 प्लस 355, इसका नाम दो सिग्मा एफ डी एक्स आई। अब क्या निकालना आपको? एफ डी एक्स आई स्क्वायर निकालना है। एफ डी एक्स आई क्या निकालना है आपको? स्क्वायर निकालना है ना। तो स्क्वायर किसके लिए? ये एच डी के लिए स्क्वायर। स्क्वायर किसके लिए? ये एच डी के लिए स्क्वायर। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन में स्क्वायर निकालना पड़ता, नहीं तो आप मीन में भी स्क्वायर निकालेंगे। ऐसा मत करना बच्चों, मीन में स्क्वायर कभी निकलता नहीं, मीन में कभी स्क्वायर निकालना नहीं रे बच्चों, स्क्वायर नहीं निकालना पड़ता किसमें? मीन में।
अभी ये क्या चालू है आपका, स्टैंडर्ड डिविजन। क्या चालू है बच्चों आपका, स्टैंडर्ड डिविजन। क्वेश्चन नंबर 3 में, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात ध्यान में रखना आपने। एफडेक्स स्क्वायर, तो एफडेक्स स्क्वायर कैसे निकालते, इसका क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। एफडेक्स यानी डेक्स वाला मल्टीप्लिकेशन, एफडेक्स यानी डेक्स वाला मल्टीप्लिकेशन। तो 0 0 है ना, 4 1 का 4 1 सा 4, 14 2 चा 28, 14 2 चा 28, 13 9 चा 13 9 9 3 चा 17, 117 9 into 3 117, 96 4 चा 96 into 4 384 है ना, 85 85 into 5 देखो 425, 85 into 5 400, 85 into 5 425, अब 554 into 6 कितना था, 324 चा 36 into 7 441। अब इसकी करना आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों, एडिशनल। अब इसकी करेंगे अपन एडिशनल। 4 + 28 + 117 + 384 + 425 + 324 + 44 + 1723 सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर। एक बार फिर से एडिशनल कर लेता हूँ, क्या हो सकता है, गलत भी हो सकती है, इसलिए मैं दो बार एडिशनल करता हूँ। 428 + 117 + 384 + 425 + 324 + 441 + 1723 एकदम परफेक्ट होगा बच्चों। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मीन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बच्चों, मीन। तो यहाँ पे अपन मीन निकाल लेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ मीन है ना। तो a = x + सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एफ एन इनटू आई। सब इसमें एक ही फार्मूला लिख रहे सर। अब तो बच्चों एक ही फार्मूला है, सिर्फ सिंपल सीरीज में फार्मूला चेंज है मीन का। किसका, मीन का, ये बात ध्यान में रखना। तो a = x, x कितना है बच्चों आपका, कौन सी संख्या चॉइस की थी आपने, 4.5। जो संख्या चॉइस की थी, जो डिजिट चॉइस किया था वो डिजिट लिखना। सिग्मा एफडेक्स है, कितना आया था सिग्मा एफडेक्स है, 355 डिवाइडेड बाय, अगर एडिशनल गलत होगी, कुछ थोड़ा सा इधर उधर होगा तो देख लेना, लेकिन नहीं है वैसा, कुछ भी नहीं है। उसके बाद डिवाइडेशन कितना करना है, 85 इंटू आई कितना है, आई एन की कौन सी डिजिट में आया था, 8 के टेबल में आई थी वो डिजिट सबके सब। 4.5 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन करना। पहले क्या करना आपको, मल्टीप्लिकेशन। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, पहले डिवाइडेशन और बाद में मल्टीप्लिकेशन, आंसर गलत। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर गलत। इसलिए बोलता हूं पहले क्या करना आपको, मल्टीप्लिकेशन करना। सबसे पहले 355 इंटू 8 2840 डिवाइडेड बाय 85। उसके बाद लिखना a = 4.5 प्लस कितना, इसको डिवाइडेशन अप करना, डिवाइडेड बाय 85 कितना आता, 33.41 आ गया बच्चों। ये आ गया। अभी इसको देखो, अभी इसको आंसर देखो, अभी इधर लिखता हूँ, इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसको क्या करना आपको, एडिशनल 4.5 प्लस 33.41 ये होगा 37.9। इसका आंसर कितना आ गया, 30, a = 37.91। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। आ गया ध्यान में, मीन का, इसका मीन का आंसर आ गया। अभी अपन क्या निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, आईएमपी एग्जांपल है ये। आईएमपी एग्जांपल है, मोस्ट आईएमपी एग्जांपल है, तो ध्यान में रखना। वेरिएशन है वैसे तो। और यस डी = देखो सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन, इसका स्क्वायर है ना। सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आई। यस डी = देखो अब फार्मूले में क्या करना है आपको, डिजिट लिखना है। क्या लिखना है, डिजिट। तो एफडेक्स का स्क्वायर कितना अपना, एफडेक्स का स्क्वायर 1723 डिवाइडेड बाय 85।
अब उसके बाद सिग्मा एफडेक्स है, ब्रैकेट में है, किसमें है बच्चों, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में 355 डिवाइडेड बाई 85 इसका स्क्वायर इनटू कितना आया था 8 है ना, इनटू कितना 8। हाँ बच्चों देखो थीटा लिखो या एच डी लिखो, एच डी इज इक्वल टू, हाँ इसको डिवाइडेशन करना, भी क्या करना है बच्चों, डिवाइडेशन 1723 डिवाइडेड बाय 85 20.27 माइनस ब्रैकेट में अब 355 डिवाइडेड बाय 85 देखो 4.180, एक इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे है ना, और 6 है, उसके बाद क्या है 6 है तो 7 को 8 कर दिया मैंने, ओके चलता बच्चों कोई टेंशन नहीं, और वैसे भी लिखा तो चलेगा। अब क्या करना है बच्चों 20 माइनस 27 इसको स्क्वायर करना पहले, तो इसका क्या करना है आपको स्क्वायर 4.18 इसका स्क्वायर 17.47 इंटू 8 यानी थीटा इज इक्वल टू, थीटा लिखो एच डी लिखो, दोनों सेम है 20.27 माइनस 17.47 2.8, 2 कितना आ गया बच्चों 8। अब इसको क्या करना है बच्चों, इसको क्या करना है स्क्वायर इन अंडर से बाहर निकालना है, क्या करना है बच्चों बाहर, देखो 2.80 है यहाँ पे इन अंडर का बताया उन्होंने चिन्ह, इसको प्रेस करना, सिर्फ क्या करना प्रेस, देखो 1.67 3 डिजिट लिखना है, कितने डिजिट लिखना है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के बाद 3 डिजिट लिखना है, कितने डिजिट लिखना है 3 डिजिट 1.633 सॉरी ये 73 है इंटू 8 करना, उसके बाद 8 करना, नहीं तो पहले 8 मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के बाद 1.673 इंटू 8 हाँ 13.38 ये आ गया आपका एच डी, यानी कि स्टैंडर्ड डिवाइशन, क्या आ गया बच्चों स्टैंडर्ड डिवाइशन है ना। तो देखो बच्चों अब तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, देखना बच्चों जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अभी कैलकुलेशंस ऑफ, यही मेन है आपको कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डिवाइशन एच डी। तो यहाँ पे सी वी लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे सी वी स्टैंडर्ड डिवाइशन ऑफ वेरिएशन, उसके बाद लिखना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइशन वेरिएशन, क्या लिखना है वेरिएशन है ना तो वेरिएशन लिखना वहां पे वी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए इंटू 100, क्या लिखना है थीटा अपॉन ए इंटू 100, यानी उसके बाद एच डी अपॉन ए इंटू 100, ये भी फार्मूला चलेगा ये भी फार्मूला चलेगा, दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज करते। सीवी थीटा कितना है आपका थीटा 13.38 डिवाइडेड बाय मीन कितना आ गया आपका मीन, ये है मीन आपका 37.91 है ना, मीन 37.91 इंटू 100 करना, कितना करना बच्चों 100। अब उसको देखो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए है ना, तो देखो बच्चों मैं इधर लिख लेता हूँ सी वी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले तो कितना आएगा उतना आएगा 1338 आएगा 13.38 इंटू 100 1338 डिवाइडेड बाय 37.91 देखो हाँ मैं ऐसा जा रहा वी इज इक्वल टू, अब इसका डिवाइडेशन, अब इसका क्या करना है डिवाइडेशन 37.91 हाँ 1333 डिवाइडेड बाय 37.91 यह आ गया 35.29, इसका आंसर आ गया 35 कितना आ गया 29%। सीवी को परसेंटेज का चिन्ह बताना, सीवी को परसेंटेज का चिन्ह बताना, ये बात ध्यान में रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। इतना इस तरह से आपको वो सॉल्व करना है। एक बात ध्यान में रखना, ये सब निकालना पहले मीन बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये जो लिखा मैंने तो इस तरह से लिखा बच्चों, ये इसको ध्यान में रख लेना। आ गया ना बच्चों ध्यान में? हाँ। तो कुछ का प्रॉब्लम आ गई तो कमेंट्स करना, मैसेज करना,
चलेगा, कॉल करना तो भी चलेगा, नोट्स लगी तो वो भी आपको 30 रुपीज में मिल जाएंगी, ऑनलाइन बैचेस भी रहती है, ऑनलाइन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, कोई टेंशन नहीं। और बुकलेट भी लगा तो 30 रुपीज में मिले। टेलीग्राम का ग्रुप भी है अपना, आप टेलीग्राम को ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं हर रोज जो वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे वो आपके पास मिल जाएंगे। जीके भी वीडियो मिलते हैं अपने, उसके बाद ये भी स्टार्टअप के मिलते हैं, अकाउंट स्टार्टअप भी, सब जो भी मिलेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दी है मैंने, तो लिंक करना है तो ज्वाइन कर देना। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, पहले निकालो बच्चों, देखो बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत डीप में पढ़ा है मैंने आपको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।